हेलो दोस्तों, मैं विष्णु प्रसाद और आप देख रहे हैं विष्णु क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि 90 डेज़ के अंदर अंदर कैसे आप लोगों को एएसओ के लिए प्रिपरेशन होना है। मैं 90 डेज़ के लिए वीडियो इसीलिए बनाया हूं क्योंकि अगस्त महीने में हमारा एग्ज़ाम होने वाला है एएसओ का। तो आप लोगों को पता है यार, 3 महीना है हमारे पास और हमको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, हमारा स्ट्रैटेजी कैसा होना चाहिए, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस डाउनलोड कर देना चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो एक बार डाउनलोड कर देना चाहिए 2019 का। ठीक है, और उससे पहले का भी डाउनलोड कर दीजिएगा और एक बार क्वेश्चन को देख लीजिएगा और आप लोगों के पास एक ओवरऑल आइडिया आ जाएगा कि आपको कैसे पढ़ाई करना है। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आपके पास जनरल अवेयरनेस जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो 100 मार्क पूछा जाता है और 100 क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि 100 मार्क का होता है और उसका ड्यूरेशन होता है 1.5 घंटा। ठीक है, तो उसके बाद जो रीजनिंग है वो आप लोगों का 50 मार्क का और मैथमेटिक्स भी 50 मार्क का पूछा जाता है। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन और ये भी 1.5 घंटे का है। उसके बाद आप लोगों को इंग्लिश 100 मार्क का और उड़िया भी 100 मार्क का, मतलब टोटल 200 मार्क का, दो दो घंटा आपके पास है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम है आपके पास, तो इसी टाइम के अंदर अंदर आप लोगों को मतलब एग्ज़ाम देना है। तो टोटल आपके पास कितना हो गया? टोटल आपके पास 400 मार्क हो गया। ठीक है, आपका मैथ में आप लोगों का 50 मार्क, रीजनिंग में आप लोगों का 50 मार्क और उसके बाद इंग्लिश में 100 मार्क और उड़िया में भी 100 मार्क है। उसके बाद जीके में आप लोगों को 100 मार्क है। ठीक है, तो मैथ का जो 50 मार्क है ये आसानी से आप कर सकते हैं। डेली आप लोगों को 2 घंटा टाइम देना है मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए 1 घंटा डेली देना है। उसके बाद इंग्लिश जो है आप लोग इंग्लिश के लिए 3 घंटा कम से कम आप लोगों को देना है और उड़िया जो है उड़िया के लिए आपको कम से कम 2 घंटा देना है और बाकी जितना भी टाइम बचा आपको जीके में देना है। टोटल यहाँ पे कितना टाइम हो गया? 8 घंटा यहाँ पे चला गया और बाकी 3-4 घंटा आपको जीके में देना है। टोटल 12 घंटा के आसपास, आपको 12 घंटा या 13 घंटा आप लोगों को डेली बेसिस में पढ़ना है। तो टोटल कितना आवर आपको देना पड़ेगा? 13 × 90 J, टोटल 1170 घंटा आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, और डेली बेसिस में पढ़ना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि आज की तारीख में भी पढ़ाई ख़त्म कर चुके होंगे और बाकी करंट अफेयर वो पढ़ते होंगे। आप लोग अभी से स्टार्ट किए हो, मैं यहाँ पे आप लोगों को कंसीडर करता हूँ कि मैथ रीजनिंग का आपका ओवरऑल आइडिया है और जीके आपने थोड़ा थोड़ा पढ़े है और उड़िया आपको थोड़ा थोड़ा आता है और उसके बाद इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा आता है। तो आप 90 डेज़ के अंदर में एएसओ को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, अगर प्रॉपर स्ट्रैटेजी के मतलब देख स्ट्रैटेजी फॉलो करके आप पढ़ेंगे तो आप क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रायोरिटी आपको जाता है उड़िया में। आपको उड़िया में 100 से कम 80 मार्क तो लाना पड़ेगा उड़िया में और इंग्लिश में आपको कम से कम लाना पड़ेगा 70 मार्क और उसके बाद मैथ रीजनिंग में 45 करके 90 मार्क मिनिमम लाना पड़ेगा। और जीके जो हो गया, जीके में आप लोगों को 100 से ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा तो आप नहीं ला सकते, मिनिमम 60 लाने की कोशिश करोगे। तो 60+ अगर लाओगे तो टोटल आप लोगों का कितना हो जाता है? टोटल 300। ठीक है, इतना रखना भी रखना थोड़ा टफ है लेकिन आप कोशिश करोगे तो हो सकता है। ठीक है, क्योंकि उसके पिछले बार आप लोगों का 240 का कट ऑफ गया था। ठीक है, अभी आपका 280 या 300 के आसपास जाएगा, तो आप लोग 300 के लिए प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, 300 आपका टारगेट है, ट्राई करिए कि 300 मार्क आप कैसे भी करके अचीव करेंगे तो आप सेफ जोन में रहोगे, आपका एएसओ का सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है, 300 मार्क आप कोशिश कीजिएगा और आप लोगों का सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो सब मैं आप लोगों को सिलेबस की तरफ ले जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि सिलेबस में क्या क्या है।
ठीक है। आपको क्या क्या जीके के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जीके के लिए करंट इवेंट आपको पढ़ना है, करंट इंटरनेशनल इवेंट पढ़ना है। नेशनल इवेंट मतलब हमारा देश का, और इंटरनेशनल मतलब पूरा वर्ल्ड का आपको पढ़ना है। उसके बाद जो मॉडर्न हिस्ट्री हो, हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री जो है ना उसको पढ़ना है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मीन्स पॉलिटी का पार्ट पढ़ना है यहाँ पे। और वर्ल्ड एंड फिजिकल ज्योग्राफी आप लोगों को पढ़ना है। हाँ, उसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया आपको पढ़ना है और उड़ीसा का भी पढ़ना है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें दिया गया है, आपको देख के पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से भी कुछ क्वेश्चन भी आता है, और बायोडाइवर्सिटी क्लाइमेट चेंज से भी आपका क्वेश्चन आता है, वो भी पढ़ना है। यहाँ पे पूरा देख लीजिए कि जनरल अवेयरनेस का सिलेबस में क्या क्या है, वो सारी चीज़ें आपको कवर करना है। उसके बाद आपके पास है रीजनिंग है, तो रीजनिंग में नंबर सीरीज आता है, अल्फ़ाबेट सीरीज आता है, डायरेक्शन सेंस आता है, कोडिंग डिकोडिंग आता है, नंबर रैंकिंग आता है, अरिथमेटिक रीजनिंग भी आता है। उसके बाद नॉन वर्बल में क्या आता है आपका, मिरर इमेज आता है, क्यूब एंड डाइस आता है, उसके बाद एम्बेडेड फिगर आता है, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ये सारा मेंसुरेशन 2D एंड 3D वो सारा आता है। स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी भी, उससे भी क्वेश्चन आता है। ये भी सारी चीज़ें आपको देखना है। और इसके बाद इंग्लिश में क्या आता है, इंग्लिश में वर्ब, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, आर्गुमेंट, टेंस, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम, एंटोनिम, वोकैबुलरी, ये सारी चीज़ें तो आपको देखना है। उसके बाद ओडिया में आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें है, ओडिया में पूरा पढ़ लीजिएगा जो भी है सिलेबस के अंदर अंदर। उसके बाद मैं आप लोगों को बुक सजेस्ट करता हूँ। बुक के लिए आप लोगों को मैथ के लिए मैं बोलता हूँ राकेश यादव का मैथ आप पढ़िए, बेसिक चीज़ें सीख जाइए। उसके बाद रीजनिंग में कोई सा भी रीजनिंग, और यूट्यूब में थोड़ा रीजनिंग भी देख लीजिए। उसके बाद ओडिया के लिए आप लोग यूट्यूब से ओडिया पढ़िए, उसके साथ साथ आप ओडिया बुक जो है सारस्वत का एक आता है उसको भी पढ़िए। और उसके बाद जीके के लिए आपका जो बेस्ट है वो है लूसेंट बुक। और उसके बाद आपका आता है और एक तरुण गोयल करके नाम का बुक आता है, ये दोनों बुक को आप फॉलो कीजिए, ठीक है। और दोनों बुक आप आराम से 2-3 महीना अगर रेगुलर बेसिस में पढ़ेंगे, ये दोनों बुक भी कंप्लीट कवर कर सकते हैं आप। जितना भी दिया है उतना कवर कीजिए, और सिलेबस में जितना है उतना कवर कीजिए। एंशियंट हिस्ट्री जो है, एंशियंट है, मेडिवल है और मॉडर्न है। एंशियंट से क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आया है, तो आपको एंशियंट में छोड़ देना है। मेडिवल थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद जो मॉडर्न है वो पूरा आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसी तरह अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो 110% में आप लोगों को एश्योरेंस देता हूँ, आपका चांसेस बढ़ जाता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।